सुन ली, लेकिन यदि आप लोगों का साथ रहेगा तो हम इन 7 दिनों में कथा को समझने का प्रयास करेंगे। आपसे पुनः निवेदन करूं, भागवत कथा सुनने का विषय नहीं है, इसको सुना नहीं जाता। जस्या अंतर्गते कौ स्थितः सो ब्रह्म, जिसमें कौ उपस्थित है, जिसमें कौ है। जैसे हिंदी वर्णमाला में जब हम पढ़ते हैं क ख ग इत्यादि, तो छंदोपनिषद में जो कौ अक्षर है उसे ब्रह्म सूचक कहा गया है। जस्या अंतर्गते कौ स्थितः सो ब्रह्म, जिसमें कौ उपस्थित है, जिसमें कौ की चर्चा होती है, वो क्या है? कथा। और जिसमें कौ की हानि होती है, जिसमें कौ की चर्चा नहीं होती, वो कहानी है। तो हम लोग कथा सुन रहे हैं, ब्रह्म की चर्चा सुन रहे हैं। इसीलिए कथा सुनने का विषय नहीं है, कथा को सुना नहीं जाता, कथा को समझा जाता है, समझना पड़ता है। केवल बैठकर शांत रहकर यदि हम कथा सुने और उस कथा को अपने जीवन में आत्मसात न करें तो हमारा कल्याण नहीं होने वाला। भगवान कृष्ण ने माखन चुराया। माखन भगवान की लीला है। इसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है? माखन भगवान की लीला है। माखन बहुत कोमल होता है, हमारा मन भी बहुत कोमल होता है, भगवान मन को चुरा लेते हैं। माखन तो एक लीला है। इसीलिए कथा पूर्व से पहले आपसे निवेदन करूं, हम इन 7 दिनों में अपने मन को, चित्त को कथा में लगाएंगे और प्रयास करेंगे कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण का संबंध मां से कैसे है। क्या वही कृष्ण और वही चंडिका तो नहीं है? क्या वही मां और वही कृष्ण तो नहीं? यदि हम मौन रहेंगे, शांत रहेंगे और रोज कथा में पहुंचेंगे तो धीरे धीरे सारी बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। हम तो एक माध्यम है, यहां सब कृष्ण ही है। एक बोल रहा है, कोई सुन रहा है। कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण ही तो सुन रहे हैं। हम सब में नारायण ही तो है, यहाँ कृष्ण के अलावा है ही कौन? और हमने स्वयं को मान लिया मैं बड़ा। हमने कभी कृष्ण को तो माना ही नहीं। तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे श्रीमद् भागवत है क्या। श्री कहते हैं आभा, तेज। श्रीमद् भागवत, भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। इसे कहने वाला कौन है? कृष्ण। इस कथा को कहने वाला कौन है? नारायण। हम तो एक माध्यम हैं। वक्ता बदल सकता है, श्रोता भी बदल सकते हैं, लेकिन कथा नहीं बदलेगी। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। श्रीमद् भागवत भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। और श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। इनको लिखने वाले वेद व्यास जी हैं और इसमें 12 स्कंद हैं। महर्षि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में सबसे पहले महात्म को गाया है। जब तक हम किसकी महत्ता नहीं समझते तब तक हम उस पर विश्वास नहीं करते। हम लौकिक जगत में, गृहस्थ जीवन में किसी से विवाह करने से पूर्व उसके लिए जानना चाहते हैं कैसा व्यक्ति है, कैसा उसका घर है, कौन उसके माता पिता हैं, कैसा उसका कुल है। हमें विश्वास तभी होता है जब हम जान लेते हैं। इसीलिए महर्षि वेद व्यास जी ने भागवत से पूर्व महात्म को लिखा, महात्म को गाया। महात्म का तात्पर्य महिमा। भागवत की महिमा क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। क्या कहा? सच्चिदानंद रूपाय। कृष्ण कैसे हैं, नारायण कैसे हैं? सबसे पहले कहा सच्चिदानंद। सत्य, सत्य कौन है? हमने किसको सत्य मान लिया? क्या हमने संसार को सत्य तो नहीं मान लिया? जो हम देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, हमने सत्य मान लिया। लेकिन सत्य है कौन? सत्य किसे कहते हैं? हमने पुत्रों को सत्य मान लिया, हमने पति को सत्य मान लिया, हमने संसार को भी सत्य मान लिया। हाँ, मेरा पुत्र है, मेरे पति है, मेरा संसार है, मेरा घर है, सत्य मान लिया। सत्य उसे कहते हैं जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता। हम और आप कब तक रहेंगे? क्या हम लोग नष्ट नहीं होंगे? क्या हम लोग समाप्ति की ओर नहीं जाएंगे? जिस माता को हमने अपना समझा, जिस माता से हमने प्रेम किया, बंधु एक समय आता है वही माता हमको छोड़कर चली जाती है। इस संसार में हमको अकेला छोड़ देती है। आप विचार करिए, जब माता ने ही हमारा साथ नहीं दिया, जो जन्म दे रही है वो छोड़ रही है, जब माँ ही साथ नहीं दे रही है, सदैव हमारे साथ नहीं रह रही है, तो हम संसार के इन संबंधों में, संसार के लोगों पर कैसे विश्वास कर लें? लेकिन हमने विश्वास कर लिया। हमारा प्रभु पर विश्वास कम है और संसार के लोगों पर अधिक है। कौन समझता है? सत्य है कृष्ण, सत्य है राम, सत्य है मां। इनके अलावा सत्य कोई हो ही नहीं सकता। यदि हमने समझ लिया तो हम भूल कर रहे हैं। इसलिए हम इस वहम से जितने जल्दी आ जाएंगे, प्रभु हम पर कृपा कर लेंगे। लेकिन देखो हमारी कैसी स्थिति है, हम सत्य नहीं सुनना चाहते। आसन पर विराजमान है और श्रोता के रूप में है सौनक ऋषि। सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया है। क्या प्रश्न है? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। नैमिषारण्य की भूमि पर सूत जी व्यास आसन पर विराजमान है और श्रोता के रूप में है सौनक ऋषि। सौनक ऋषि ने प्रश्न किया है। क्या प्रश्न है? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हे सूत जी, हे गुरुदेव, कृपा करके आप एक बात बताएं। क्या वो बात थी? ये मनुष्य, ये जीवात्मा, ये संसार किसमें डूबा हुआ है? अज्ञान में। हमारे और भगवान के बीच क्या है? हम अज्ञानता से ही संसार के लोगों को अपना मानते हैं। जब ये अज्ञान रूपी पर्दा हट जाएगा, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, चंडिका माता की जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे राम नारायण वासुदेव, हे राम नारायण वासुदेव, हे बद्री नारायण वासुदेव, हे भक्ति नारायण वासुदेव, हे राम नारायण वासुदेव, हे राम नारायण वासुदेव। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, चंडिका माता की जय हो। बोल रहे हैं हमारी चिंता क्या है और नारद जी की चिंता क्या है। नारद जी ने कहा, हे सनत कुमारो, मैं सत्संग करने के लिए पृथ्वी पर आया, इस धरती पर आया, और इस पृथ्वी पर आकर मैंने देखा कि सत्संग कहाँ मिलेगा, कृष्ण की कथा कहाँ मिलेगी। जो भगवान का पक्का भक्त होता है वो कथा नहीं छोड़ता, जो भगवान को अपना मानता है वो कथा में मन लगाता है। जिसने प्रभु से संबंध नहीं जोड़ा उसका मन कथा से भटक जाता है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है देखना चाहता है। कैसी हमारी स्थिति है और नारद जी की क्या स्थिति है। नारद जी पुनः कह रहे हैं, हे सनत कुमारो, मैं सत्संग करने के लिए वृंदावन की भूमि पर गया। धन्यम वृंदावनम येन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। और जैसे ही मेरा प्रवेश वृंदावन में हुआ, वृंदावन पहुंचने पर यमुना के तट पर मैं क्या देखता हूं, एक 16 वर्ष की युवती और उसके सामने जीर्ण शीर्ण अवस्था में 2 वृद्ध पड़े हुए हैं। और जैसे ही नारद जी ने कहा कि मैंने उनसे बात करने का प्रयास किया, उस युवती से बात करने का प्रयास किया कि आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है। जैसे ही मैं बात करने वाला था उसी समय उस देवी ने, उस युवती ने क्या कहा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, हे साधु तिष्ठ, रुक जाओ, बैठ जाओ। नारद जी ने कहा, क्या बात हो गई, इस देवी की समस्या क्या है। नारद जी ने कहा, देवी आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है। तो वो देवी कहती है, हे नारद जी, अहम भक्तिरिति ख्याता इमे मे तनयो। हे नारद जी, अहम भक्तिरिति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। इमे में तनयो मतो, तनय कहते हैं पुत्र को।
ये दो मेरे पुत्र हैं जो कि जीर्ण और शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं। नारद जी को आश्चर्य हुआ। एक 16 वर्ष की युवती, और वो युवती कहती है कि मेरे दो पुत्र जीर्ण शीर्ण अवस्था में वृद्ध हो गए, क्या ऐसा संभव है? आगे वो देवी कहती है, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता। वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण कन्हैया लाल की श्री चंडिका माता की आज के आनंद की स्थान देवताओं की। भगवान गोविंद पुरुषाई की, वेद व्यास भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। यहाँ पे व्यासपीठ पे विराजमान पूज्य श्री आस्तिक नारायण जी, हमारे मंडप के मुख्य आचार्य श्री संजय देवली जी, हमारे कथा मंडप पे हमारे सबसे अग्रज हमारे बुजुर्ग देवेंद्र जी जो समझ के पीठा पर, हमारे पुजारी श्री प्रदीप भाई जी, देवेंद्र सिंह नेगी जी, ठीक है, महिपाल सिंह लडोला जी, कंडोरी जी,